नमस्कार, प्रणाम। आज काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आज बाबा काशी चैनल पे मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगा जो कि छठ पूजा के ऊपर होगा। छठ, ये जो छठ का जो अर्थ है इसका मतलब होता है सिक्स। नेपाली भाषा, भोजपुरी भाषा और मैथिली भाषा में छठ का मतलब होता है सिक्स। और छठा दिन, कार्तिक महीने का छठा दिन, दीपावली के बाद छठे दिन को ये पर्व मनाया जाता है। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है। नवरात्रि जो 9 दिन की, उसके बाद 4 दिनों का सेलिब्रेशन होता है, ये पर्व मनाया जाता है, जो कि मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे प्रमुखता से मनाया जाता है। छठ पूजा का बहुत बड़ा महत्व है और छठ को, इस पूजा को तो बिहार का राजकीय पर्व भी माना जाता है। लेकिन इसकी जो खासियत है ना, वो मैं बताना चाहता हूँ। जो ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्य जुड़े हुए हैं इस पर्व के साथ, ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या इसकी मान्यताएं हैं, इसको मैंने सोचा आज आपके सामने रखूं। और अभी अभी दीपावली का पर्व बीता, आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज छठ पूजा पे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम द्वारा कुछ जानकारियां प्रदान करूंगा। छठ की शुरुआत सबसे पहले बनारस से ही हुई। यही तो इसकी मुख्यता है इस बाबा काशी चैनल में, जो आपको काशी की महत्ता के बारे में बताता है। भले ही ये बिहार का राजकीय पर्व है, लेकिन इसकी शुरुआत काशी से हुई। 11वीं शताब्दी में गढ़वाल वंश के राजाओं ने बनारस से सूर्य की पूजा शुरू की थी। और ये जो डाला छठ है, जिसकी जो इस पूजा का इतिहास, विज्ञान और महत्व पे कई शोध प्रकाशित हो चुके हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने तो गढ़वाल वंश ये तक कहा कि काशी जो है, बनारस, ये गढ़वालों की प्रमुख केंद्र थी और सूर्य देव का घोर उपासक भी गढ़वालों को कहा जाता है। गढ़वाल वंश से पहले सूर्य की पूजा भारत में ऋग्वेद वैदिक काल से ही हो रही है। ऋग्वेद में सूर्य की पूजा मां के रूप में की जाती थी। वहीं 9वीं शताब्दी में भी छठ पूजा का छिटपुट उल्लेख है। छठ पूजा में हम भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और छठी मैया की पूजा करते हैं। छठी मैया सूर्य की बहन है और भगवान सूर्य को आज हम धन्यवाद कहते हैं कि जिसकी वजह से ये पृथ्वी पे जो ऊर्जा आ रही है वो वहीं से आ रही है। तो सूर्य को हम थैंक्स कहते हैं, थैंक्स गिविंग डे टू दी लॉर्ड सन। सूर्य को धन्यवाद देना, क्योंकि उसकी वजह से ही जीवन मुमकिन हो पाया इस पृथ्वी पे। जितने भी छोटे बड़े जीवाणु हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइफ है, सन्स है, तो उनकी पूजा है, सूर्य की पूजा है। काशी खंड के अनुसार बनारस के बाद ही छठ पूजा का चलन देश भर में बढ़ा है। पानी में आधी कमर तक उतरकर आयुर्वेदिक पद्धति से विज्ञान और व्रत का पालन करते हुए इस पूजा की विधिवत शुरुआत गढ़वाली वंश के राजाओं ने बनारस से करी थी और इसके बाद से आज तक छठ पूजा मनाई जा रही है। ऐसा यह भी कहा जाता है कि काशी में बनारस का सूरज कुंड इसका समर्थन करता है। काशी में आप जब कभी जाएं तो सूरज कुंड, यहाँ पे एक कुंड है जो वाराणसी के गदौलिया और नई सड़क पर सनातन धर्म इंटर कॉलेज के पास है, जिसको सूरज कुंड कहते हैं। और ऐसा उल्लेख है शास्त्रों में कि इस कुंड में सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक तीव्रता के साथ आता है इस समय। कुंड के पास ही गोल चक्र में एक सूर्य मंदिर है और हर रविवार को यहाँ पे मेला लगता है। लेकिन छठ पूजा करने के लिए तो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह से ये देश का सबसे बेहतरीन स्थान है। कौन सा स्थान? सूरज कुंड, जो बनारस के गदौलिया और नई सड़क में स्थित है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा तीव्रता से आता है। और सूर्य की रोशनी में स्नान करने से कुष्ठ रोग में भी राहत मिलती है, क्योंकि अगर आप इसमें साइंटिफिकली देखें, हम आधी कमर तक उतर के पानी में सूर्य के प्रकाश में स्नान कर रहे हैं। और जो भी महिलाएं ये व्रत करती हैं, उससे उनमें विटामिन डी, कैल्शियम, अगर आप साइंटिफिकली देखें, उसका संचार होता है और सोलर बायो इलेक्ट्रिसिटी शरीर में उतर जाती है, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आने वाला जो ठंड का समय है, शिशिर ऋतु जो आ रही है, उसके लिए उनका शरीर तैयार हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि
जो पैरा बैंगनी किरणें जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं वो इस समय फायदेमंद हो जाती हैं इस दौरान, छठ पूजा के दौरान, जिस समय इस सीजन में जो प्रकाश की किरणों का घनत्व बढ़ जाता है और वो घनत्व, वो डेंसिटी ऑफ सन रेज हमारी बॉडी में जब पानी के माध्यम से उतरती हैं तो हमारी इम्यूनिटी और अच्छा संचार होता है। छठ पूजा में 4 दिन का जो पर्व है ये शुरू होता है नहाए खाए से, उसके बाद इसमें जाता है खरना, दूसरा दिन होता है खरना, तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ, चौथा दिन होता है बिहान अर्घ। ये जो शाम का अर्घ और सुबह का अर्घ है इसमें आप सूर्य भगवान की पूजा कर रही होती हैं महिलाएं, और इन चारों दिन ये प्यूरिटी, क्लीनलीनेस, डिवोशन और मेडिटेशन का पर्व है। अगर आप छठ को एक रूप में बांधना चाहें तो प्यूरिटी, क्लीनलीनेस, डिवोशन, मेडिटेशन, वेयर इम्यूनिटी इज बीइंग डेवलप्ड बाय दीज पर्टिकुलर वुमेन्स, दोज हु आर वर्शिपिंग लॉर्ड सन। एंड फाइनली ये भी कहा जाता है कि वो जो आपने देखा होगा एक लंबा सा सिंदूर लगाती हैं सारी महिलाएं पानी में उतर के, जो नाक से लेके सिर तक जाता है, ये सिंदूर लगाने का अर्थ है वो अपने पति और अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना करती हैं। जितना लंबा होगा सिंदूर उतनी लंबी होगी पति की अवस्था, ऐसा माना जाता है, और घर में आपके दुख रोग नहीं आएंगे। तो सन को हमने दिया धन्यवाद, क्योंकि सन से ही, सूर्य से ही सब कुछ इस पृथ्वी पे मुमकिन हुआ। और ये भी कहा गया है, प्राचीन ऋषियों ने इसे समझा है और गढ़ दिया है छठ पूजा का महत्व, कि ये त्योहार आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर भी खड़ा उतरता है। शास्त्रों के अनुसार अम्प्रभ्रंश और पाली शब्द के दौरान इसका वर्णन भी किया गया है। छठ पूजा के दौरान जो 7 सूर्य मंदिर हमारे देश में है, आपको यहां पे भी जाके सूर्य भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए। कोणार्क का सन टेम्पल, रांची का सन टेम्पल, गया में सन टेम्पल, मोढेरा गुजरात का सन टेम्पल, ग्वालियर का सन टेम्पल, जम्मू कश्मीर में माटन एक जगह अनंतनाग के पास, वहां का सन टेम्पल, और कातरमल उत्तराखंड का सन टेम्पल। ये 7 प्रमुख सूर्य से जुड़े हुए मंदिर हैं हमारे देश में, जहां पे आप जाके ब्लेसिंग्स ले सकते हैं छठ पूजा के दौरान, क्योंकि इस समय जो किरणें सूर्य से आ रही होती हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होती हैं। तो आज छठ पूजा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि कल सुबह का अर्घ पड़ने वाला है 31 अक्टूबर को, तो मैंने सोचा छठ के बारे में आज आपसे जानकारी दूं और आपसे रूबरू हूं। धन्यवाद, प्रणाम।